ओके, इस क्वेश्चन में दिया है स्ट्रिंग है ए ऑफ लेंथ 0.314 मीटर। हम मान लेते हैं ये 0.314 मीटर की एक स्ट्रिंग है। इसका यंग्स मॉडुलस आपको दे रखा है। दिस इज कनेक्टेड टू अनदर स्ट्रिंग बी, सो दिस इज स्ट्रिंग ए एंड दिस इज कनेक्टेड टू अनदर स्ट्रिंग बी ऑफ लेंथ एंड यंग्स मॉडुलस ट्वाइस। तो ये है बी। अब इसकी लेंथ ट्वाइस है इससे, इसकी लेंथ अगर एल है तो ये 2l है। अब सीरीज जो कॉम्बिनेशन है इसको सस्पेंड किया है यहाँ से, एंड इट्स फ्री एंड इज फिक्स्ड टू ए फ्री एंड इज फिक्स्ड टू अ लोड ऑफ मास 0.8 kg। ये इधर आ गया। तो आपको नेट चेंज द लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन फाइंड आउट करनी है यहाँ पे, क्योंकि दोनों यहाँ पे सीरीज में कनेक्टेड हैं। तो दे आर पार्ट ऑफ द सिंगल, ये कंटिन्यूस जिसे हम बोलते हैं चेन है सपोर्टिंग द सेम लोड। तो फोर्स जो है सेम रहेगी दोनों के लिए। अब नेट चेंज इन लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन आपको फाइंड आउट करना है, तो दोनों में आपको चेंज इन लेंथ फाइंड आउट करने का, यहाँ भी और दोनों को हम ऐड कर देंगे। नाउ अब यंग्स मॉडुलस जो है दैट इज गिवन बाय स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। नाउ स्ट्रेस इज द फोर्स पर यूनिट एरिया, this is force per unit area, strain is the longitudinal strain here. So change in length by the original length which gives me F into L upon A into delta L। फोर्स जो है यहाँ पे आ जाएगा M into G, M सेम है, लेंथ अलग अलग हो जाएगी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू द चेंज इन लेंथ। दिस इज द यंग्स मॉडुलस। यहाँ से मैं चेंज इन लेंथ निकाल सकता हूँ। सो चेंज इन लेंथ फॉर एनी स्ट्रिंग आ जाएगा m इंटू जी इंटू एल अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू द यंग्स मॉडुलस। अब हम निकाल लेते हैं फॉर स्ट्रिंग ए के लिए, ये कैलकुलेट करते हैं। स्ट्रिंग बी के लिए तो कुछ वैल्यूज डबल हैं, उसको हम देख लेंगे। स्ट्रिंग ए के लिए अगर हम चेंज इन लेंथ कैलकुलेट करें तो मैं यहाँ ए कर लेता हूँ फॉर स्ट्रिंग ए। मास आपका 0.8 kg है। जी आपको इसमें लेना है, जी दिया है आपको यहाँ पे एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी लेनी है 10। सो जी की वैल्यू आ जाएगी 10। लेंथ आपको दे रखी है 0.314 और पाई आपने ले लिया 3.14। रेडियस आपको यहाँ पे, रेडियस ऑफ बोथ स्ट्रिंग्स इज 0.2 mm। सो 0.2 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर। यंग्स मॉडुलस है 2 इंटू 10⁻10। सो 2 इंटू 10⁻10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ गया इधर। ओके, अगर मैं यहाँ से देखो, अगर इसको 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगा 3.14। तो ये आपका कैंसिल हो गया इधर। वी आर लेफ्ट विद दिस इज 0.4 और ये स्क्वायर हो जाएगा तो 0.04 इंटू 10⁻⁻6। तो आपके पास रह गया 0.4 अपॉन 0.04 इंटू 10⁻, ये हो जाएगा 4। तो इधर से गए, इधर लग गए 2 0, इधर से ये हटा तो इधर लग गया 1 0, ये आ गया 100। तो 10³ हो गया इधर। दिस इज 10⁻⁵, तो 10⁻³ मीटर आ गया विच इज 1 mm आ गया चेंज इन लेंथ इन केस ऑफ ए। ओके, अब इसी के लिए जो स्ट्रिंग बी के लिए है, स्ट्रिंग बी में डबल हो गई है लेंथ। जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग बी है वो है 2 टाइम्स द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ए। फिर आपके पास यंग्स मॉडुलस भी डबल हो गया फॉर बी, वो 2 टाइम्स हो गया है तो वो हो जाएगा 2 इंटू यंग्स मॉडुलस ऑफ ए। तो और एरिया और फोर्स सेम ही है, एरिया और फोर्स सेम ही है। तो यहाँ मेरे को एक लेंथ डबल करनी है। तो लेंथ आपके पास थी यहाँ पे दिस लेंथ इज डबल्ड, सो यहाँ इसका आ जाएगा आपका 2। इस डबल्ड और यंग्स मॉडुलस डबल हुआ है इधर, तो इधर भी आपका आ जाएगा 2। यंग्स मॉडुलस नीचे था तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ भी आपके पास जो चेंज इन लेंथ आएगा वो 1 mm ही आएगा। सो दिस इज इक्वल टू 1 mm।
अब कंबाइंड नेट आप इसमें करो तो टोटल चेंज इन लेंथ हो जाएगा चेंज इन लेंथ ऑफ ए प्लस चेंज इन लेंथ ऑफ बी विच इज इक्वल टू 1 + 1 आ जाएगा 2 mm. So this is 2 mm means second is the correct option here.